का पत्ता कड़वा है डैश डैश, जब जब मोदी डरता है डैश डैश। ये नारे हमें देखने को मिले जेनजी आंदोलन में। जब सत्ता से आक्रोशित युवा सवाल करता है, सत्ता उसे नजरअंदाज कर देती है, फिर आक्रोश सड़कों पे आ जाता है। यही हुआ है जेनजी आंदोलन में शिक्षा मंत्री के खिलाफ उठे छात्र प्रदर्शनों में। लेकिन अब जब शिक्षा मंत्री पिछले वाले प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है तो सवाल लाठीचार्ज क्यों हुआ, पैलेट गन की अनुमति किसने दी, क्यों इतना बल प्रयोग हुआ, इन सब से हटा करके जेनजी के ही ऊपर ला दिया गया है और खासतौर से उसकी भाषा पर। अब देखिए, जिन लोगों को भारत में जो देशद्रोही हैं उनकी मां का भो गाने पर मस्जिदों के सामने नाचते आतंकियों से दिक्कत नहीं होती है, जो लोग महिला पत्रकारों को हर रोज कमेंट में मैसेज में रेप की धमकी देते हैं, उन लोगों को बच्चों की भाषा पे दुख हो रहा है। चलिए थोड़ी बहुत इनकी भाषा हम लोग देख ही लेते हैं। जेनजी की भाषा खराब है, उनके कपड़े खराब है, उनकी हरकतें खराब है, लोगों को घिन आने लगी है जेनजी से। पता है क्यों? लोग नहीं, नेताओं को, क्योंकि उन्होंने सरकार से डरना बंद कर दिया है। भले उनकी भाषा, खाना और पहनावा अलग है, लेकिन इस बार जिस क्रिएटिविटी से उन्होंने सत्ता की कुर्सी हिलाई है, उससे मिलेनियल्स, एक्स, बूमर्स सब फैन हो गए हैं। प्रधान के इस्तीफे के बाद अब कुछ आरएसएस के विचारधारा के लोग, कुछ एक्टर, एक्ट्रेसेस और कुछ मीडिया कर्मी, जिनको हम गोदी मीडिया कर्मी कहते हैं, जो प्रधानमंत्री को भगवान समझते हैं, जिनकी भाषा इतनी फुहड़ है कि वो खुद गुजरात में सोनिया गांधी को जर्सी गाय और राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा बोलते हैं, जो मस्जिदों के सामने गंदे गानों पे नाचते हुए नजर आते हैं, देश के गद्दारों को मारो सालों को नारा देते हुए नजर आते हैं, संसद में मुसलमानों को गाली देते हैं, वो भाजपा की ट्रोल गैंग खड़ी हो चुकी है आदर्श और नैतिकता का झंडा लेकर के। उनका दिल इतना दुखने लगा है कि समस्त जेनजी महिलाओं को भाजपा की महिला सांसद गटर जनरेशन बोल रही है। और ये तो कुछ नहीं है, आगे सुनिए। कुछ महिलाओं और लड़कियों को बलात्कार पसंद है, इसलिए वो प्रदर्शन में शामिल हुई और बलात्कार होने पर शिकायत भी नहीं दर्ज कराती हैं। ये बयान है आरएसएस से जुड़े मोहनदास का। मीडिया कर्मी भी पीछे नहीं है। भाषा की शुचिता पर सवाल उठाने वालों की भाषा की हम लोग जांच पड़ताल करेंगे पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। पहले बात करते हैं आरएसएस के सठियाए हुए मोहनदास की। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही महिलाओं के लिए कहते हैं कि इन महिलाओं को रेप पसंद होता है, ये इसलिए प्रोटेस्ट में शामिल होती हैं। प्रोटेस्ट में गैंगरेप हो भी जाता तब भी एफआईआर नहीं कराती। ये कहना है भाजपा के इंटेलेक्चुअल सेल के पूर्व अध्यक्ष टीजी मोहनदास का। ये सब घटिया और भाजपा को खुश करने वाली बातें मोहनदास अपने यूट्यूब चैनल पर करते हैं। 2 लाख लोग इनको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते हैं। इनकी नफरत भरी राजनीति सुनते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि अगर मेरे पास अधिकार होता तो जंतर मंतर के आसपास 4 किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगा दूंगा, मैं भीड़ से 3 बार हटने के लिए कहूंगा, फिर मैं गोली चला दूंगा, कुछ लोग मरेंगे, कुछ बचेंगे, कुछ घायल होंगे। लगभग 4 घंटे में हालात काबू में आ जाता, तब लाशों को इकट्ठा करके अस्पताल छोड़ आता। मोहनदास का यह बयान आरएसएस की घिनौनी, हिंसक और महिला विरोधी मानसिकता को दिखा रही है, उसका चेहरा है ये। आरएसएस और भाजपा हमेशा से ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती रही है। ये आरएसएस के अयोध्या प्रिंटर्स कंपनी, भारतीय विचारक केंद्रम जैसी संस्थाओं में जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हर जगह ये गंदगी फैलाते रहते हैं। एक बीजेपी लिंक न्यूज़पेपर भी है, जनभूमि, कई टीवी शो भी होस्ट किए हैं और हर जगह हिंदुत्व और आरएसएस की विचारधारा को रिप्रेजेंट करते रहते हैं। बचपन से आरएसएस से जुड़े रहने का ही नतीजा है कि जब भी ये किसी मुद्दे पर अपना विचार रखने आते हैं तो उल्टी करने लगते हैं, मौखिक विष्ठा करते हैं। भाजपा और आरएसएस के ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मनुवाद को आगे बढ़ाते हैं और महिलाओं को लेकर के इतनी घटिया सोच रखते हैं। ये सोचिए, जब इंटेलेक्चुअल सेल का हेड ये सोच रहा है तो उसकी गढ़ी हुई एक पूरी टीम क्या क्या सोच रही होगी, क्या क्या करते होंगे ये। और ये बात कर रहे हैं भाषा की। अब बात करते हैं कंगना मैडम की, जिनको उनकी पार्टी के लोग
सीरियसली नहीं लेते हैं। वो अब सुर्खियां बटोरने के लिए जेंजी महिलाओं की बॉडी काउंट देखने में लगे हैं। बॉडी काउंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कितने व्यक्तियों के साथ सोया है। जी, पिछले 4 दिन से अलग अलग तरीके से ये जहर उगल रही हैं। जेंजी से इन्हें घिन आती है, उन्हें पैदा करने वाले माँ बाप को ये कोस रही हैं, कह रही हैं कि जेंजी खुद को कॉकरोच कहते हैं और उसी तरह का बिहेवियर है इनका। प्रोटेस्ट की रील से, सरकार से पूछने वाले शब्दों से अब इनकी इंस्टा फीड खराब हो चुकी है। मोहतरमा को डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत थी, लेकिन फिर अगले दिन आ करके जो तो इन्होंने टॉक्सिसिटी दिखाई है, नीचता दिखाई है, उसकी तो सीमा ही पार हो गई। इस बार इन्होंने भारत की पूरी जेंजी महिलाओं को गटर छाप कह दिया है। क्यों? क्योंकि ये महिलाएं इनके उलट सरकार से सवाल पूछ रही हैं। इसलिए जेंजी महिलाओं को कह रही हैं कि वो तो अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती हैं, ड्रग्स लेती हैं, शराब पीती हैं, अनगिनत सेक्सुअल रिलेशन रख करके खुद को स्वतंत्र समझती हैं। ये सारी घटिया बातें वो सोशल मीडिया पोस्ट पर लिख रही हैं। जब से सांसद बनी है तब से इनका काम 0 सन्नाटा है। हिमाचल में जब बाढ़ का कहर आया था तब इन्हें जनता की कोई परवाह नहीं थी, परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। पता है किस चीज की परवाह थी? अपने रेस्टोरेंट की। जी हाँ, जिसमें एक दिन में 50 रुपए की कमाई हुई थी। इसलिए लोगों को अपना दर्द भूल करके इनसे हमदर्दी रखनी चाहिए थी, इसकी इन्होंने उम्मीद भी की थी और लोगों से कहा था कि प्लीज मेरे बारे में भी सोचो, कोई सवाल जवाब मत करो। अब लोकसभा का ये सिनेमाई वीडियो देख लीजिए जिसमें विमेन रिजर्वेशन बिल पर डीडीएलजे का ये डायलॉग बोल रही हैं कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक डायलॉग है कि जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। तो आज हमारी सरकार ने इस भारतवर्ष की बेटियों को कहा है, महिलाओं को कहा है, सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी दीवारें टूट गई है, जाओ बेटियों तुम जी लो अपनी जिंदगी। ये कंगना है जिनका बतौर महिला सांसद काम होना चाहिए था कि ये महिलाओं के लिए कुछ करती, लेकिन ये केवल और केवल जहर उगल रही हैं। जब जेंजी महिलाओं ने, उनको जन्म देने वाली माओ ने इनका विरोध किया तब इन्होंने अपना भौंडापन और दिखाया और बाकी लोगों को भौंडापन बता दिया है। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। ये भाषा है बीजेपी की, एक महिला नेता की, एक महिला सांसद की। बीजेपी के हिंदुत्व का यही दोहरा चरित्र है, एजेंडा भरी राजनीति की यही असलियत है। बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता यही करता रहता है। तो चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी के परम पूज्य और सबसे बड़े मेंबर की, विश्व गुरु प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी गाय और राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहा था। ये बात तब की है जब गुजरात में ये अपनी राजनीति चमका रहे थे। तब विपक्षी पार्टियों को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने कहा था कि सोनिया बेन एक जर्सी गाय है, राहुल गांधी एक हाइब्रिड बछड़ा है। अब ये बताइए, भाषा की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की भाषा इतनी फूहड़ है। चलिए अब न प्रधानमंत्री तब नहीं थे, तर्क मत देना, सीएम तो थे, मुख्यमंत्री की भाषा ये होनी चाहिए। इसी तरह 4 दिसंबर को जयपुर में जब मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तब भी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके सोनिया गांधी के विधवा होने पर मजाक उड़ाया था। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो सुनंदा पुष्कर थरूर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कह करके चिढ़ाया करते हैं। भाजपा के तमाम मंत्रीगण जो आज संस्कारी होने का ढोंग कर रहे हैं, उनके संस्कारी शब्दों के भंडार का नमूना मैं दिखा रही हूं। भाजपाई मंत्री वीके सिंह अक्सर पत्रकारों को प्रेस्टिट्यूट कहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? प्रोस्टिट्यूट में प्रेस मिला के प्रेस्टिट्यूट कर दिया। तब तो किसी भी पत्रकार को, किसी भी संस्कारी लोगों को इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती है। जिस आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री नए आए हैं प्रहलाद जोशी, वो भी अपनी मिसाल कायम करते रहते हैं, कम नहीं है किसी से वो। साल 2022 में बिल्किस बानो केस के दोषियों को जब समय से पहले रिहा कर दिया गया था तब संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फूल माला मिठाई बांट करके उन अपराधियों का स्वागत किया था। इस पर जब लोगों में आक्रोश फैला था तब यही जोशी बलात्कारियों के रिहाई का समर्थन करते हैं कि मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता है, जो भी हुआ है कानून के अनुसार हुआ है। इसकी तुलना क्या किसी गाली या फिर किसी युवा के पोस्टर पर लिखे नारे से की जा सकती है? क्या ये अक्षम्य अपराध नहीं है? भाजपा के बड़बोले मंत्री जिनकी जुबान अक्सर महिलाओं पर
भद्दी टिप्पणी करने के लिए फिसलती ही रहती है, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं के साथ यौन हिंसा होती है, उसमें मंत्री जी महिलाओं को दोषी ठहराते हैं। ये तो भाई बहन के रिश्ते के भी घोर विरोधी हैं। पहले लोग बहनों के घर का पानी नहीं पीते थे, अब तो हमारे नेता चौराहे पर बहनों का चुंबन कर लेते हैं। मंत्री जी को कम कपड़ों में लड़कियां संस्कारों का अभाव नजर आती हैं। लड़कियां अगर ऊपर से नीचे तक कपड़ों में ना ढकी हो, गहनों से ना लदी हो, तब ये किसी भी महिला के साथ सेल्फी नहीं लेते हैं, नहीं खिंचवाते हैं। इन्हें कम कपड़ों वाली लड़कियां शूर्पणखा नजर आती हैं। रेप की घटना में भी लड़कियां ही इनके हिसाब से दोषी होती हैं। मर्यादा का उल्लंघन करने वाली लड़कियों का ही सीताहरण होता है, उन्हें चार दीवारी में ही बैठना चाहिए। ये सोच है एक बीजेपी प्रभारी की। आज भाजपाई भाषा की प्योरिटी के लिए जेनजी को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। वो जेनजी जो अपने हक और शिक्षा के लिए सरकार से सवाल पूछ रही है। ये वही भाजपा है जिसके मुख्यमंत्री मुसलमानों को एक से ज्यादा पत्नियां रखने और बच्चा पैदा करने पर कहते हैं कि इनकी औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन हैं। ये शब्दावली हैं इनके, और ये बच्चों को भाषा की शुचिता सिखा रहे हैं। ये भाषा भाजपा के 12 सालों में बहुत ही आम नजर आया। भाजपा सरकार का समर्थन करने वाली ट्रोल सेना, जिसे पार्टी के कई वरिष्ठ नेता फॉलो भी करते हैं और कुछ को प्रधानमंत्री भी फॉलो करते हैं, अक्सर जान से मारने की, बलात्कार करने की धमकियां देते हुए दिख जाते हैं। हम खुद भुक्तभोगी हैं। इसी मानवाधिकार के हनन पर जब कोई विदेशी पत्रकार सवाल पूछ देता है तो देश के मुखिया जो हैं वो मुंह छिपा लेते हैं। इनकी ट्रोल आर्मी आगे आ जाती है। पूरी दुनिया इसे एक नए खतरे की तरह देख रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो सब चंगासी। दिक्कत जेनजी की भाषा से नहीं है, इनको दिक्कत ये हो गई है कि अब तक भाजपा के इकलौते चेहरे की जो छवि गढ़ी गई थी उस पर धब्बा लग गया है। पेट्रोल पंप पर लगे होर्डिंग हो, महिला दिवस का विज्ञापन हो, सरकारी वेबसाइट हो, राशन किट या वैक्सीन सर्टिफिकेट, हर जगह मोदी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा सुंदर सा नजर आ जाता है। उस पर अब सवाल खड़े होने लग गए हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके एडवर्टीजमेंट से जो साम्राज्य खड़ा किया गया था उस पे प्रश्न चिन्ह लग गया है और जेनजी ने लगा दिया है। जेनजी से इसीलिए दिक्कत है। जेनजी का सवाल अब इसी फेक करोड़पति ताकत से है। समय समय पर प्रधानमंत्री जी की छवि बचाने की कोशिश भी होती रही है। जब इसी साल की शुरुआत में वायरल हुई खिखी वाली रील्स को हटा दिया गया था। प्रधानमंत्री की गढ़ी आईटी सेल कार्टूनों और एनिमेशन को भी सोशल मीडिया से रफा दफा कर देती है। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में यही ऑनलाइन चुटकुले, लतीफे, जोक्स ऑफलाइन आ गए, सड़क पे आ गए। सरकार को यह सोचना चाहिए कि ये युवा भाजपा के शासनकाल में ही उसकी ही भाषा देखते हुए बड़े हुए हैं। जेनजी फिर भी अपनी भाषा बहुत बेहतर बनाए हुए है। ना तो वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान की, ना ही किसी भी तरह के हिंसा का समर्थन करती है। गांधी और अंबेडकर के विचार जिसे आप भूल चुके हैं, उसी रास्ते पर चल करके उसने आपकी सत्ता डमाडोल कर दी। भाजपा इस गाली वॉर में अकेले नहीं है, गोदी मीडिया का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। दिन रात की चिल पों कुकुर झाझा वाली बहसें, युद्ध को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने वाले एडिटर्स अब आम लोगों की जिंदगी में भी घुस आए हैं। 24 घंटे भाजपा का चरण वंदन करते रहना, इन्हीं सबको देखते हुए जेनजी बड़ा हो रहा है। यही गाली गलौज और बदसलूकी हमें इस कगार पे लेके आई है और इसके दोषी आप लोग हैं जो वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ नेता बनते हैं। प्रोटेस्ट में महिलाओं ने और अन्य जेंडर्स ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इतने हजार प्रदर्शनकारियों के बीच में भी महिलाएं खुद को सेफ महसूस कर रही थी। बेशर्मी की हद अगर किसी ने पार की थी तो वो थी सरकार की ही पुलिस, उसका पुलिस तंत्र। इसी पर समाजशास्त्री सरोज गिरी ने कहा कि जंतर मंतर पर भले ही जेनजी अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इससे उस जगह पर मौजूद महिलाओं या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आई। यानी महिलाओं को सुरक्षा का एकमात्र खतरा था उनसे जिनका काम सुरक्षा प्रदान करना है, हमारा सरकारी तंत्र, हमारा पुलिस तंत्र। अब जबकि एथिक्स पर सवाल खड़े हो ही गए हैं तो सरकार के संस्कारी शब्दों से उसकी तुलना ना करना तो बेमानी होगी। इसी बात का एक आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जब सरकार ट्रांस विधेयक ला रही थी, इसमें सरकार ने कहा कि खुद को कौन किस जेंडर के खांचे में रखता है, ये बात उस जेंडर की सच्चाई को जीने वाला व्यक्ति तय नहीं कर सकता। अब सोचिए, जेंडर का किसी के भी इससे ज्यादा अपमान क्या होगा। अब बताइए, चलिए मान लिया हमने कि भाषा खराब है हमारी, हम जेनजीज की भाषा खराब है, हरकतें तो खराब नहीं है ना, घटिया काम तो नहीं करते हैं, देश के भविष्य के साथ
मजाक तो नहीं कर रहे हैं, खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, भाषा ही है ना। अपने धत कर्मों को छिपाने के लिए सरकार की संस्कारी भाषा से कहीं ज्यादा बेहतर है युवाओं की ये बेबाक आवाज, जो किसी सत्ता की गुलाम नहीं है, जो आवाज शिक्षा के लिए उठी है। अगर संसद और मीडिया अपना काम ठीक से की होती तो किसी भी छात्र को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। और अभी भी हम कह रहे हैं, छोड़ दीजिए ये सब करना। जो एक बार सड़क पे आ गया है वो दूसरी बार भी आ सकता है। आपका काम है सुरक्षा देना, वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं। क्यों देश के लिए खतरा बने पड़े हैं? इसी के साथ चलिए अब चलते हैं अंत की तरफ। बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो अंत तक देखा है, अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए आपको पता है कि मॉलिटिक्स ही वो जगह है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।